कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आखिरकार समुद्र का पानी खारा क्यों लगते हैं? किस वजह से खारा लगते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं तो अभी जानिए, क्योंकि कल को आपके पास टाइम नहीं रहेगा। या मान लीजिए कल को आपका कोई जूनियर आपसे पूछ दे कि भैया आखिरकार समुद्र का पानी खारा क्यों लगते हैं, तो उस समय आपका माइंड में बचपन वाला याद आ जाएगा कि मैंने एक वीडियो देखे थे, कार्टून वाला, जादुई चक्की वाला। तो क्या आप वही बताएंगे कि समुद्र के अंदर एक जादुई चक्की डूबा हुआ है जो नमक बांधते रहते हैं, वही बताएंगे? कभी मत बताइए, क्योंकि ये गलत है, सच नहीं है। तो बच्चे को गलत चीज कभी मत सिखाइए, जो सच है वही सिखाइए। अदरवाइज आप नहीं जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ये आपका हक है सही और गलत चुनने का। मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना अच्छा वीडियो बना रहा हूँ या नहीं। चल तब वीडियो को विलंब नहीं करेंगे, चल तब शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि जो समुद्र में पानी है ये अपने आप में उतना ही है या कहीं से आ रहा है। तो हम सब जानते हैं कि ये नदियों का पानी है। जितना भी नदी आप सुने हैं या देखें, एक दूसरे समुद्र पर मिलते हैं। तो इतना तो जानेंगे। तो यहाँ एक सवाल आता है कि समुद्र का पानी तो खारा है, लेकिन नदी का पानी तो खारा नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है? लेकिन जितना भी नदी का पानी सब समुद्र में जाता है, लेकिन समुद्र का पानी तो खारा है कि नदी के पानी भी खारा होना चाहिए? मान लीजिए एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, आप उसमें एक पैकेट नमक दे दिए तो पानी खारा हो गया। तो क्या एक साइड खरा होगा दूसरा साइड नहीं? ऐसा होता है? नहीं ना। तो समुद्र का पानी खारा कैसे हुआ, नदी का नहीं? इसका आंसर मैं सबसे लास्ट में दूंगा। सबसे पहले जानेंगे कि समुद्र का पानी आखिरकार खारा क्यों हुआ। तो हम नदी को गौर से आप देखेंगे, जो कुछ वर्षों पहले और अभी उसका साइज में कम बेसी हुआ कि नहीं? उसका साइज में कम बेसी हुआ कि नहीं? मतलब तो घटा है या बढ़ा है? तो आप जानते हैं ये बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? ये पानी की धारा से जो अपने किनारे में, नदी के किनारे में जो मिट्टी है वो कट के चले जाते हैं। तो मिट्टी में बहुत सारा ऐसे खाद्य तत्व पाए जाते हैं और नदी में मछली भी पाए जाते हैं, बहुत सारा जीव जंतु पाए जाते हैं जो नदी में मर जाते हैं। तो मर के या कुछ खाद्य पदार्थ मिलके एक लवण पदार्थ बनता है। क्या? लवण पदार्थ। तो ये लवण पदार्थ पानी के साथ साथ समुद्र में चले जाते हैं। तो लवण पदार्थ होता क्या है? ये जब अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं और जल के साथ मिल जाते हैं तो ये लवण पदार्थ बनता है। लवण क्या है? एक तुम बोल सकते हैं नमक है, लवण नमक। तो नदी का जब पानी के साथ लवण मिल जाता है और समुद्र में गिरती है, तो जितना भी नदी है सब वही करते हैं, अपने पानी के साथ साथ लवण पदार्थ को समुद्र में भेज देते हैं। तो जितना भी नदी वैसे करते हैं। तो मैं यहाँ एक उदाहरण दे रहा। मान लीजिए आप नया साल की पार्टी में या दूसरा दिन 5 जन का पार्टी है, आप अपने दोस्त मिलकर पार्टी बना रहे हैं। तो पार्टी बना रहे हैं तो उसमें सब्जी होता है कि नहीं? होता है। मान लीजिए मीट का आप सब्जी बना रहे हैं, सब मिलके बना रहे हैं आराम से, पूरा बिंदास, ठीक है। तो नमक देते समय आप उसमें से कोई नहीं था, बस पहला एक जन था, वो पता है उसको कि सब्जी में नमक नहीं दिया है तो वो दे दिया। दूसरा बंदा आया, पूछा भी नहीं और टेस्ट भी नहीं किया तो वो भी नमक दे दिया। तो तीसरा बंदा वो भी आया, वो भी साला पूछा भी नहीं, वो भी नमक दे दिया। चौथा बंदा आया, साला
सेम वही किया, पांचवा बंदा आया वही किया, तो क्या सब्जी अच्छा बनेगा? नहीं ना, खराब कि नहीं? एकदम होगा। तो यहाँ समझना कि पहला बंदा पहला नदी, दूसरा बंदा दूसरा नदी, तीसरा बंदा तीसरा नदी, चौथा बंदा चौथा नदी और पांचवा बंदा पांचवा नदी। अगर इसमें से कोई बंदा एक जन देता सब्जी में नमक, खरा होता? नहीं ना। अगर एक ही जो समुद्र में पानी है, एक नदी से ज्यादा पानी, तो खरा था? नहीं ना। तो आपको पता चला कि समुद्र का पानी खारा क्यों है और नदी का पानी खारा क्यों नहीं है। एक बंदा अगर देता तो खारा नहीं होता, अगर एक नदी से समुद्र में जाता तो समुद्र का पानी भी खारा नहीं होता। बस यही है कारण कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। तो आपको पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।